इस वक्त हमारी मौजूदगी नागौर में है। इंडिया डेली लाइव की टीम नागौर पहुंच चुकी है और देखिए यहाँ पे चौपाल लगाया गया है। देखिए साफ तौर से देखिए यहाँ पे अलग अलग टीम टाइप में बैठे हुए हैं सारे पॉलिटिकल पार्टी। ये कांग्रेस, सामने आपको आरएलपी के युवा सब दिखेंगे और अगर आप इधर देखने की कोशिश कीजिएगा तो बीजेपी के सब पॉलिटिकल देखेंगे, पॉलिटिकल पार्टी के लोग दिखेंगे। लेकिन साफ तौर से मैं बता दूं, नागौर की सीट की अगर मैं बात करूं तो पिछले बार नागौर की सीट पे, अधिकतर विधानसभा सीट पे कांग्रेस का कब्जा रहा। इसीलिए बताया जाता है कि नागौर के इतिहास में अगर नागौर की सीट पे किसी का कब्जा हो जाता है मैक्सिमम सीट पे, तो वो पार्टी सरकार बनाती है। तो इस बार देखना होगा क्योंकि नागौर के भी अब डिस्ट्रिक्ट 2 डिस्ट्रिक्ट में बढ़ गए हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि डिडवाना कुचामन एक डिस्ट्रिक्ट और बदल गया है, उसके अंदर 5 विधानसभा सीट आ चुकी है और नागौर में अब 5 विधानसभा सीट है। और ये बताया जाता है कि जाट बेल्ट भी इसे बताया जाता है क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो विधायक निकलते हैं वो जाट निकलते हैं। तो यहाँ तमाम लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। सारे सपोर्टर हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो आरएलपी के हो, चाहे वो बीजेपी को हो। अब हम इनसे बात करेंगे और चौपाल की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा सत्ताधारी पक्ष के साथ। आप लोग इतिहास बदल रहे हैं क्या? दोबारा आप लोग आ रहे हैं? बिल्कुल कांग्रेस की सरकार बदल रही, वापिस आ रही है। जो रिवाज बदलने का कार्यक्रम है वो बदलेगी जनता। आम जनता के ये मन में मानस बना चुकी है पहले से ही कि हम इस बार वापिस कांग्रेस का। अच्छा एक बात बताइए, इस बार जब 23 तारीख को महासभा रखा गया था जिसमें राहुल गांधी खुद आए थे, उनके साथ साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे, लेकिन वहां पे साफ तौर पे सचिन पायलट का जो पोस्टर है, पोस्टर में से एक भी चेहरा ही नहीं दिख रहा था। सचिन पायलट का कहीं पे चेहरा नहीं था। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी साइडलाइन कर रही है। देखिए, चेहरा राहुल गांधी जी का है, चेहरा मल्लिकार्जुन खड़गे जी का है। सचिन पायलट चेहरा नहीं है, अशोक गहलोत आपके चेहरा है। सुनिए सुनिए, अशोक गहलोत जी आज राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री है। गोविंद सिंह जी डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष है। वो कार्यक्रम सत्ता का नहीं होकर संगठन का था। हमारे प्रदेश कांग्रेस का ऑफिस वहाँ बनने जा रहा है। 52,000 कार्यकर्ता, बूथ के कार्यकर्ता जो अध्यक्ष थे। बीजेपी से अब होगा ये सवाल। इनका कहना है कि कोई साइडलाइन नहीं है, हमारे फेस राहुल गांधी है। राहुल गांधी के फेस पे राजस्थान का चुनाव जीत जाएंगे। देखिए, परिवर्तन तो निश्चित है, भाजपा का आना तय है। अब देखिए, युवा इतना हताश हो चुका है। पेपर पे पेपर लीक, बहन बेटियों पर अत्याचार, इस प्रकार की घटनाएं देख के राजस्थान की जनता, राजस्थान के लोग और राजस्थान के युवा ये चाहते हैं कि परिवर्तन लाना निश्चित है और तय रूप से भाजपा की सत्ता में पूर्ण रूप से काबिज होगी। पूर्ण रूप से काबिज होगी भाजपा। क्या कहना चाहेंगे इस पे सर? राजस्थान के को और शासित अगर काबिज होगी तो चेहरा कौन है? हमारा चेहरा नरेंद्र मोदी जी है, कमल का फूल है। हाँ। जो हमारी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव जीतेगा वो कमल के फूल पे जीतेगा। कमल के फूल पे जीतेगा। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आरएलपी क्या कहना चाहेगी इस पे? क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए तीसरे मोर्चे की भी बात चल रही है, थर्ड फ्रंट की। आप लोग का क्या कहना है? बड़ी चिंता और हंसने की दोनों की बात ये कह रहे हैं कि एक कहते हैं चेहरा राहुल गांधी है, दूसरे कहते हैं चेहरा मोदी जी है। क्या राजस्थान की इतनी किस्मत खराब है कि राजस्थान के लोगों का इनके पास चेहरा नहीं है? चुनाव लड़ने के लिए इनके पास चेहरा नहीं है। बड़ी ताजुब की बात है और हंसने वाली बात है और आम आदमी के हिसाब से चिंता करने वाली बात भी है कि यहाँ के लोगों के पास, यहाँ के लोग नहीं। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी की बी टीम में आरएलपी, बीजेपी कहती है कांग्रेस की बी टीम में आरएलपी। तो किस साइड है फिर? ये तो क्या साहब, हारने का गम है। दोनों के आदमी हार जाते हैं और आरएलपी मजबूती से वहाँ पर वोट ले रही है, उपचुनाव के अंदर भी और सब जगह। तो इनको लग रहा है डर। तो अब डर में आदमी और तो क्या कहे, कोई किसको बी टीम बना रहा है, कोई किसी को बी टीम बना रहा है। पर बात यह है कि इनमें से कांग्रेस के लिए सॉफ्ट कॉर्नर क्यों? कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं दिखता है कि हनुमान बेनीवाल जी का कांग्रेस के लिए थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, चाहे वो अशोक गहलोत जी का, दोनों का आसपास में सॉफ्ट कॉर्नर है। क्यों? कहीं ना कहीं आगे के लिए वो ऐसा रोड मैप तैयार कर रहे हैं कि कांग्रेस अगर थोड़ी बहुत कम आती है तो मैं उसके साथ जाके मिल जाऊंगा, जैसे एनडीए के साथ 2018 में मिले थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हनुमान जी बेनीवाल, पेपर लीक हो, छात्र संघ चुनाव की बात हो, खुलकर विरोध किया है अशोक गहलोत जी की सरकार का। आप बताइए, नागौर में क्या आगे जाके ऐसा हो सकता है, समीकरण बदल सकता है? देखिए, नागौर के अंदर 10 विधानसभा है। नागौर एक ऐसा जिला है जो राजस्थान ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में अपनी छाप छोड़ता है। और सभी जनता ने, मैं महंगाई राहत कैंप था उसमें सभी गाँव में, ढाणी में अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचा हूँ। अशोक जी ने जो योजनाएं चलाई उससे बहुत खुश हैं। नागौर के अभी जो विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने कैसा काम किया है? और आप ये बताइए कि क्या एंटी इनकम्बेंसी है उनके लिए? देखिए, नागौर में तो भाजपा के विधायक है, उनको ये भाजपा के कार्यकर्ता ही बता देंगे। ना तो घर पता है, ना कोई और पता है। वो तो अपने हाल में मस्त रहते हैं, कोई भी काम नहीं करते हैं। इस क्षेत्र में कोई भी उन्होंने मुद्दा नहीं उठाया किसी के भी साथ। देखिए, ये तो हिंदुत्व की वजह से ये जीत गए थे। नागौर की 2 सीट आई थी पिछली बार बीजेपी की,
वो हिंदुत्व की वजह से जीत गए। इनके पास में कोई मुद्दा नहीं, ना कोई एजेंडा, ना कोई बात है। बीजेपी से मैं पूछ लेता हूँ, इनका कहना है कि इन्होंने कोई विकास नहीं किया है, कुछ नहीं किया, इस बार जनता जवाब देगी। देखिए, विकास नहीं किया तो ये आज हर गांव में, हर गांव के विद्यालयों के अंदर रूम बनवाए हैं यहाँ के लोकल विधायक। आप सत्ता में रहकर, कांग्रेस की पार्टी जो सत्ता में रहकर यहाँ के 10 विधायक दिए हैं, जो कह रहे हैं ना विधायक होने दिए हैं, इनके आज महेंद्र चौधरी जो मुख्यमंत्री के खास बने में बैठे हैं, मिर्दा फैमिली से आते हैं, वो भी पहले कांग्रेस में थे। यहाँ अपने विजयपाल जी मिर्दा, वो भी कांग्रेस से हैं। ये खुद जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस के युवा मोर्चा के। आप बताइए, इन्होंने काम पे युवाओं की बात रखी, कहाँ कांग्रेस के लिए काम किया, कहाँ लोगों के लिए काम किया? तो ये जनता सब जान चुकी है। तो भाजपा का आना तय है। और जो बात करती है आरएलपी, वो कहीं फाइट में भी नहीं है। आप देखिए, फाइट में नहीं है, कहाँ फाइट में? आरएलपी कोई फाइट आज में नहीं। 3-3 सीटें आ रही है, वो कह रही है हम सत्ता के शिखर पे जाएंगे। सत्ता का शिखर पे जब नागौर आते के हैं- युवा का कहना है कि आरएलपी इस बार कुछ मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं और उसके साथ नागौर का युवा भी हूं। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं, आरएलपी फाइट में कहाँ है? आप बताइए, आप 3 सीटें आ रही है, जब सीटें आएगी, आप विधानसभा के बाहर सभी भी विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। विपक्ष की भूमिका वो निभाता है जो विधानसभा के अंदर बैठा है। विधानसभा के बाहर तो सारे लांछन लगाते रहते हैं। जो युवा जागरूक है वो भी लांछन लगाता है। तो ऐसी बात है, आरएलपी कहीं फाइट में नहीं है। भाजपा का आना तय है, भाजपा की सरकार बनेगी, युवा जाग चुका है, कांग्रेस को उखाड़ फेंकेगी। अच्छा, आरएलपी फाइट में नहीं है। हमारे युवा साथी ने बताया कि आरएलपी की 3 सीटें हैं, इसलिए आरएलपी फाइट में नहीं है। इनको थोड़ा इतिहास पढ़ लेना चाहिए। जिस बीजेपी का ये झंडा लेके बैठे हैं ना, वो बीजेपी पहले चुनाव में 2 सीटें लेके आई थी। हम तो बीजेपी से तेज हैं, पहले चुनाव में हम 3 सीटें लेके आए हैं और वही बीजेपी आज सत्ता में आई है। तो भैया, हमारी बोहनी जो है ना, बीजेपी से तेज हुई है। इसके बाद हमारे 5 प्रधान हैं, हमारा एक चेयरमैन है, हमारे उपचुनाव के अंदर 2nd पोजीशन पर आते हैं हम, और उसके बाद में जो दूसरे उपचुनाव होते हैं उनके अंदर हमने एक विधानसभा का चुनाव जीता है, हमारे 2nd 3rd पोजीशन पे लोग आए हैं। तो फाइट का छोड़ो भाई साहब, आपकी बीजेपी को तीसरे नंबर पे रखा है उपचुनाव में आरएलपी ने। ये आरएलपी का समीकरण है। और वो पहला चुनाव था, पार्टी बनाने के 15 दिन बाद चुनाव थे, इसके बाद 3 सीटें आ गई। तो फाइट की जो बात कर रहे हैं भैया, उनको ये सोच लेना चाहिए कि बीजेपी से ज्यादा सीटें हम लेके आए पहली बार में। और अब की बार जो माहौल बन रहा है ना, बीजेपी कम से कम 70 से 80 सीटें लेके आ रही है, सर्वे के अंदर आ रहा है। और इसीलिए ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों आरएलपी के सहयोग और गठबंधन के लिए लाइन लगा के खड़े हैं। अब बीजेपी वालों का क्या है कि नेताजी मान नहीं रहे हैं, तो ये थोड़े नाराज लग रहे हैं, क्योंकि इनसे गठबंधन तोड़ लिया था और इनको निकाल के बाहर आ गए थे। इस वजह से अब ये थोड़े दुखी हैं निजी रूप से। बीजेपी दुखी है, परेशान है। देखिए, अच्छा ख्याल है आरएलपी का। भारतीय जनता पार्टी इस बार जो चुनाव के बाद जीत होगी, गुजरात और मध्य प्रदेश की तरह 3 और 4 टर्म से राज करेगी। प्रदेश की जनता ये ठान चुकी है। बार बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। बीजेपी के द्वारा जो विकास की गंगा बही थी प्रदेश में, कांग्रेस के राज ने वापस हमको पीछे धकेल दिया। इस बार जो सत्ता आएगी, कम से कम 4 या 5 टर्म भारतीय जनता पार्टी की सत्ता रहेगी, ताकि जो विकास है वो सतत चालू रहे। नागौर की कितनी सीट पे विधानसभा 10 सीट में से कितनी सीट निकाल रही है? 10 निकाल रही है। बिल्कुल 10 सीटें निकाल 10 से 10 निकाल। बिल्कुल। आरएलपी हंस रहे हैं इस पे। इनसे पूछ रहे हैं आरएलपी का काम ही हंसने का है। आरएलपी, एक बात बताओ, आरएलपी कठपुतली का खेल बनी हुई, दोनों तरफ हंसने का काम करवाती है। और करती क्या आरएलपी? आप बताइए, चाहे कहीं पे भी जाके देख ली, आरएलपी हंसी मजाक के सिवा क्या करती है? अच्छा, मेरे भाई कह रहे हैं कि 10 सीट पे बीजेपी जीतेगी। इनको पूछ लो जमानत बच जाएगी या क्यों सर की सीट पे? अच्छा, बीजेपी की। कौन लड़ रहे हैं वहाँ? हनुमान भाई खुद लड़ रहे हैं? बिल्कुल, नेताजी की परंपरागत सीट है। और पुराना उनके इतिहास भाई कहाँ से लड़ेंगे? उनके भाई पहले भी कार्यकर्ता थे, और अगर जरूरत पड़ेगी तो चुनाव भी लड़ सकते हैं। बाकी मैनेजमेंट का काम उनका ज्यादा है, तो उनका फिलहाल ये तय की गई है पोजीशन कि वो मैनेजमेंट करेंगे। और जरूरत पड़ेगी, अगर जनता को चाहिए कि उनको कहीं से चुनाव लड़ना चाहिए, तो वो नागौर से लड़ सकते हैं या किसी और सीट से लड़ सकते हैं। और आप लोग मतलब अब बताया जाता है कि ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कि बीएसपी के साथ, कांग्रेस के साथ कैसे भी गठबंधन हो जाए, ऐसा कुछ है? आप लोग option कांग्रेस ढूंढ रहे हैं? बीजेपी से जो भी लोग नाराज हैं, तो कोई भी पार्टी ये चाहेगी कि भाई सत्ता का, अगर सत्ता की तरफ बढ़ना है तो जनता का सहयोग चाहिए। तो जनता का तो झुकाव, जनता का सहयोग है आप लोगों को? नागौर की जनता का सहयोग है? बिल्कुल। हाँ? एब्सोल्युटली हाँ। जनता का सहयोग है नागौर में आरएलपी को, हाँ। राजस्थान में भी है। और इन दोनों पार्टियों को हमारी जरूरत पड़ेगी, हमको इनकी नहीं पड़ेगी। तीसरे मोर्चे की जरूरत पड़ेगी। और देखिए, इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है। आरएलपी बीजेपी दोनों लड़ के ऐसे रह जाएगी, कांग्रेस जीत जाएगी। पिछली बार भी यही हुआ, इस बार यही होना है।
लेकिन कहीं ना कहीं ये बताया जाता है कि जान के कांग्रेस जहां पे मजबूत है वहां पे अपनी कैंडिडेट उतारते हैं आरएलपी, ये लगाया जाता है आरोप। चाहे आप उपचुनाव की बात करें, बार बार ये आरोप लगाया जाता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के लिए आरएलपी अपनी कैंडिडेट उतारती है। कहां तक ये सही है? आरएलपी अपने आप को किसान हितैषी पार्टी कहती है, आरएलपी अपने आप को युवा हितैषी पार्टी कहती है। कांग्रेस के भी यहाँ पे युवा राजकुमार राहुल गांधी यहाँ बोल के गए थे 10 तक गिनूंगा और सारा कर्जा माफ कर दूंगा किसानों का, युवाओं को मैं बेरोजगारी भत्ता दूंगा। किसान और युवा और एक शब्द ये दलित बहुत ज्यादा काम में लेते हैं, इनको ये वोट बैंक समझते हैं। और इन तीनों की स्थिति आज राजस्थान में क्या है, सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार राजस्थान में, रिकॉर्ड देखिए आप, हम बोल रहे थे आप चेक करिए, सबसे ज्यादा बेरोजगार राजस्थान में, सरकारी नौकरियां दी नहीं, राजस्थान में एक के बाद एक भर्तियां अटका रहे। अभी वाल्मीकि समाज की भर्तियां थी, इन्होंने फिर अटका दी। और जितने पेपर लीक इस राजस्थान की सरकार में हुए, कितने लाख बेरोजगार हुए राजस्थान में, जैसे कि कांग्रेस ओबीसी को टारगेट कर रही है। किसानों का कर्जा माफ जो करने का वादा किया था, 19,245 जमीनें कुर्क हुई राजस्थान की सरकार में। कहाँ गया वो कर्ज माफी का वादा, कहाँ गया वो बेरोजगारी का भत्ता देने का वादा? मतलब इनका कहना है कि जुमलेबाज सरकार है। सुनिए, मैं इनको बताना चाहूँगा, नागौर जिला वो जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा राजस्थान में बेरोजगारी भत्ता युवाओं को मिलता है, नंबर 1 बात। नंबर 2, किसानों का कर्ज भी माफ किया। इनको मैं आंकड़ा दे दूंगा। इनको मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान की सरकार ने कर्ज माफ किया किसानों का, कोऑपरेटिव का। ये भी तो केंद्र में बैठे हैं, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, 64,000 करोड़ रुपए माफ किए थे। अरे कुछ तुम भी तो कर दो, केवल बड़े बड़े वादे ही किए, 15 लाख कहाँ गए थे? और इनके मैं बताना चाहूंगा, हमारे आज जनता वो तो आपने काम में नहीं लिया। ये जल मिशन जो योजना है, केंद्र सरकार ने जो फंड दिया था, घर घर पानी पहुंचाने का मिशन जो था नरेंद्र मोदी जी का, राजस्थान सरकार में उस पर बिल्कुल काम नहीं हुआ है। कोरोना के समय में ऑक्सीजन के प्लांट लगाने का हर हॉस्पिटल में फंड जारी हुआ था, यहाँ गहलोत सरकार ने काम नहीं लिए थे। वेंटिलेटर कोरोना में इन्होंने किराए पे दे दिए थे, सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर भी नहीं लगे थे। सरकारी अस्पताल वेंटिलेटर नहीं था, कोरोना के टाइम में बताया जा रहा है केंद्र ने किया था। देखिए, बीजेपी ये आरोप लगा, केंद्र सरकार और बीजेपी तो बिल्कुल सिर्फ वादों का मास्टर है, कथनी और करने में उनका रात दिन का फर्क है। कहते कुछ है, वादे बहुत करते हैं, धरातल पर कोई काम नहीं होता। धरातल पर कांग्रेस काम कर रही है। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस पांच काम नागौर की 5 काम। पहले मेरी बात सुनिए, अशोक जी ने रसोई से लगाकर ठेठ ऊपर तक जो जितना काम किया है आज तक, भाजपा की सरकार ने तो करने का, प्रश्न सोचने का ही सवाल नहीं है। इतना काम किया है कि मतलब सब लोग जो है भविष्य में तो नागौर जिले में तो 10 से तो कांग्रेस। अच्छा, एक चीज और, युवाओं के लिए क्या अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आई है, ये भी मैं पूछने की कोशिश करूंगा। आप लोग बताइए, आरएलपी युवाओं के लिए कुछ में कांग्रेस या बीजेपी, केंद्र में बीजेपी है, यहाँ सरकार कांग्रेस की राज में, क्या अपॉर्चुनिटी मिली? ऐसा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों युवा के लिए कुछ नहीं कर रही, ठीक है ना। जितने मुद्दे उठाए थे आरएलपी नहीं उठाए थे, जैसे ये अग्निपथ वाला था। आरएलपी ने मुद्दे उठाए थे, लेकिन उसका आउटपुट क्या निकला है? इन्होंने माफियाओं के ऊपर भी मुद्दे उठाए हैं, बहुत सारे मुद्दे उठाते हैं ये, लेकिन उसका आउटपुट रेसलिंग वाला जो हुआ तो उनका भी जाके सबसे पहले इन्होंने नेतृत्व किया था। लेकिन मुद्दे तो ये उठा रहे हैं, आउटपुट क्या निकल रहा है? देखिए, सही बात कही आपने कि आरएलपी मुद्दे सबसे ज्यादा उठाती है, तो ये सब लोग मानते हैं। मुद्दों का नतीजा सबका नहीं निकलता, कुछ का निकलता है। जैसे माफियाओं वालों का नतीजा निकलता है, साहब नतीजा निकला है, पैसे कम हुए हैं और माफियाओं की दादागिरी भी कम हुई है। इसीलिए तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं ना कि जमीन पर लड़ने की बजाय अगर सत्ता पे कब्जा किया जाए, तो जो आदमी जागरूक है, जो हनुमान बेनीवाल जैसे सशक्त लोग हैं, अगर वो सत्ता के पास पहुंचेंगे तो जो मुद्दे उठाए हुए पूरे भी किए जाएंगे। यही तो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, ताकि हमारे 10 के 10 मुद्दे सारे पार पड़ जाए। अभी 10 में से 5 होते हैं, जो 5 बचते हैं वो भी जब सत्ता में आएंगे तो वो भी पूरे कर दिए जाएंगे। कांग्रेस, ये बीजेपी जो है वो महिला सशक्तिकरण पे काफी बात करी। विमेन रिजर्वेशन का जो बिल आया था उसको लेके जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महासभा करने आया था, उसके जो नेतृत्व था 42 ब्लॉक का, वो सारी महिलाएं कर रही थी। उसके साथ साथ केसरिया गेटअप के साथ साथ सब गए थे वहाँ पे, केसरिया परिधान था उनका। तो कहीं ना कहीं महिलाओं के वोट को इम्पैक्ट करने की कोशिश है, कहीं ना कहीं वो साइलेंट वोट अपने इधर बेंड करने की कोशिश है, लगता है। देखिए, वोट बैंक ऐसे बदलता है, तो कांग्रेस इतने साल पहले सत्ता में थी, अगर महिलाएं उनके साथ होती तो कांग्रेस कब की सत्ता में वापस आ जाती। महिलाएं निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। जो आप कह रहे हो केसरिया गेटअप, ये हमारे राजस्थान की परंपरा रही है जो केसरिया से चलती है। हमारा परिधान ऐसा रहा है जो केसरिया से चला है। और महिला त्याग, तपस्या, और अब रानी पद्मिनी की भूमि है, जो पद्मिनी की है, पन्नादाय की भूमि है, जो अपने बेटे का बलिदान देकर अपने वंश के राजाओं की रक्षा करती है, ऐसी भूमि रही है।
महिलाओं राहुल गांधी आते हैं, राहुल गांधी बयान देते हैं कि ओबीसी का जो भी यहाँ पे ओबीसी को भी उस आरक्षण में शामिल करना चाहिए, उसके लिए अलग रिजर्वेशन बनाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखिए ओबीसी सबसे ज्यादा है राजस्थान में, तो कहीं ना कहीं उनको टारगेट करने की कोशिश की, उनको बैंड करे अपने तरफ, उनका वोट अपने तरफ खींच ले। रिजर्वेशन कौन सी सरकार ने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने ओबीसी को रिजर्वेशन दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा। अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। केंद्र में जब सरकार- ओबीसी आरक्षण के लिए इस राजस्थान की सरकार से आप देखिए, ओबीसी मंच ने लेके राजस्थान की सरकार के खिलाफ हम इतने आंदोलन कर चुके हैं, अभी तक कोई, आज राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण का कह रहे हैं। आज ओबीसी आरक्षण को लेकर राहुल गांधी जी की कांग्रेस सरकार ने, उस कांग्रेस सरकार के खुद मिनिस्टर रहे हरीश चौधरी के साथ हम मिलकर ओबीसी का मुद्दा उठा रहे थे। एक भी सुनने के लिए तैयार नहीं कि ओबीसी आरक्षण के लिए बात करें। ये सिर्फ एक वोट बैंक बढ़ाने के लिए चीजें कर रही है। राहुल गांधी ये चीज कर रहा है, ओबीसी 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 के नाम रट रहे हैं कि ताकि ओबीसी राजस्थान के अंदर, भारत के अंदर सबसे ज्यादा कोई कास्ट है तो ओबीसी है, वो हमारे पक्ष में आ जाए। वो इसी के लिए विश्वकर्मा योजना लाए हैं। भारत के हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसान को लोन मिलता है उसकी जमीन पर, व्यापारी को लोन मिलता है उसके दुकान का टर्नओवर, लेकिन मजदूर को किस पे लोन मिलता है? उसके केवल 2 हाथ है, उसके पास केवल हुनर है। कांग्रेस पे आरोप लगता है कि राजस्थान का बेटा विकास यादव फर्स्ट रैंक प्राप्त करता है ओबीसी की, और वो सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर पाता। आप बताओ ये कहाँ का ओबीसी की बात कर रहे हैं? आप इस बात पे समझ जाओ कि ये एक जुमलेबाजी कर रहे हैं, केवल वोटों की राजनीति के लिए कर रहे हैं। मोदी जी का नाम ही जुमलेबाज है। प्रधानमंत्री कौन सा है जुमलेबाज? उनका तो नाम ही मोदी जी का रख दिया। और ओबीसी की बात करते हैं ना, गहलोत के यू टर्न जितने अशोक गहलोत जल्दी लेते हैं। आप जाके मानेसर में सरकार बचा रहे हो, कभी सूर्यगढ़ होटल में तो जादू दिखाया। तो यूरोप में जाओ, कोई 2 रुपए कमाएंगे अपने बेटे, अपने उनका खुद का बेटा क्रिकेट की सट्टे की साइडें चला सुनिए, मुझे ये बताओ आप, ये इन बातों को छोड़ो, मैं आपको 1-2 बातें बताता हूँ, चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी पार्टी हो। इस नागौर के अंदर कोरोना काल आया, नागौर के अंदर सड़कों में, हॉस्पिटल में, कहीं पे भी सेवा करने वाला कौन था? युवा कार्यकर्ता। सारे बिल में घुस गए, सारे बिल में बीजेपी के कार्यकर्ता थे ना, कांग्रेस के सारे छिपे हुए थे। आरएलपी और पूरा आम जवान यही नहीं 65 दिन काम करता है पूरे देश के अंदर। आप देखोगे जो ये कह रहे हैं, जो ये आरएलपी वाले बात कर रहे हैं, कोरोना काल में ओबीसी की बात करते हैं। 90 सचिव हैं केंद्र में, 90 सचिव हैं, 3 ओबीसी के ओनली हैं, वो भी अनेक पीछे मूर्ति की तरह बिठा दिए हैं। कुछ काम नहीं होता है ओबीसी का, और राहुल गांधी उनके लिए आवाज उठाते हैं। राहुल गांधी आता हूँ, ओबीसी समाज पूरा जब भाजपा की तरफ चला गया तब कांग्रेस को पिछले समय आप ओबीसी की बात कर रहे हो ना, ओबीसी समाज के जो भी व्यक्ति की नौकरी लगी उनकी ज्वाइनिंग हुई है क्या? आप ये चीज देखिए, पिछले 24 पेपर आउट है उन ओबीसी। भारत के उपराष्ट्रपति महामहिम कौन है? जगदीप जी धनखड़ कौन है? ये उपराष्ट्रपति ओबीसी का मूल चेहरा है। वोटों के लिए कर रहे हो आप? सुनो, आप मैं बताऊं, ये आप जो कोरोना की बात कह रहे हो ना, कांग्रेस कह रही है, 1 मिनट रुको, सब कोरोना की बात सुनो। कांग्रेस कह रही है कोरोना में हमने काम किया, बीजेपी कह रहे हैं कोरोना में हमने काम किया। कितने लोगों को कोरोना हुआ भाई? तुम जमीन पे जाते ना फील्ड में तो तुमको भी बीमारी लग जाती। 1 मिनट रुको, हनुमान बेनीवाल, मोदी को कितनी बार कोरोना हुआ? मोदी को कितनी बार कोरोना हुआ? कितनी बार कोरोना हुआ? वहीं अगर हनुमान बेनीवाल को 2 बार कोरोना पॉजिटिव हो गए, क्योंकि उन्होंने जमीन पे काम किया, वो फील्ड में कहना है हनुमान बेनीवाल को 2 बार कोरोना हो गया, उन्होंने जमीन मेरे बड़े भाई सुरेंद्र दोतड़ कह रहे हैं हनुमान जी तो उनकी इम्यूनिटी पावर कमजोर होगी। भाई 2 बार कोरोना होना, उनकी इम्यूनिटी पावर कमजोर होने, ये चीज उनको दर्शाता है कि उतना कि सबसे ज्यादा इम्यूनिटी कमजोर है, वो नशों के ऊपर चलते हैं, वो बात है और कोई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सत्ता के शिखर पर पहुंचेगी और पूर्ण रूप से सरकार बनाएगी युवाओं के लिए अच्छे राजस्थान की सरकार। ऐसा मतलब महिलाओं, भारतीय जनता पार्टी मातरम आरएलपी अरे सुनिए, मतलब ये है कि यहाँ पे देख सकते हैं कैसा माहौल हो गया है। और सुनिए, साफ तौर पे कि देखिए, बीजेपी कहती है कि ओबीसी विरोधी है कांग्रेस, ओबीसी हितैषी है बीजेपी। बीजेपी कहती है कि कोरोना के काम पे, धरातल पे काम किया है बीजेपी ने,
केंद्र की सरकार ने काम किया है। कांग्रेस कहीं पे नहीं थी। आरएलपी का भी यही कहना है कि कांग्रेस कहीं नहीं थी। सुनो, कलेक्टर साहब आंकड़े लो कि कांग्रेस पार्टी कितना काम किया नागौर में, आपको खुद को कहीं नहीं थी साहब, कांग्रेस कहीं नहीं थी, आज भी छिपी हुई है कांग्रेस। नहीं, जमीन पे थी, धरातल पे काम करी थी, बिल्कुल इनकी बात सही है, धरातल पे काम किया। और मैं बताना चाहूंगा, इस नागौर जिले में रोजगार मेला लगा, नागौर जिले के अंदर सब चीजें हुई, ऑक्सीजन प्लांट लगा, ये कहाँ थे? ऑक्सीजन की कमी थी क्या उसमें? बिल्कुल थी ऑक्सीजन की कमी। केंद्र सरकार ने गुजरात के और हरियाणा के थ्रू से ऑक्सीजन। उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष ओम जी ने अपना जीवन खो दिया कोरोना में। ओम जी डागा ने अपना जीवन खो दिया। और उनके एक चीज ये बताइए, एक मिनट शांत हो जाइए। ये बीजेपी वाले कहते हैं जीवन खो दिया, जबकि लाशों के ढेर इनके ही राज्य में, बीजेपी राज्य में उत्तर प्रदेश में लाशों के ढेर पे रहे थे, किसी को पता नहीं लाशें किसकी है, जानवरों की तरह इस्तेमाल किया। लाशों पे राजनीति करने में कांग्रेस भी पीछे नहीं थी सर। हमारे राज्य में नहीं। देखो ऐसा नहीं, इन्होंने कहा कि कोरोना में जो है हमारे आदमी को खो दिया। अरे किसानों का जब आंदोलन हुआ था उसमें कितने किसानों ने अपनी जान दी है। जब नोटबंदी के टाइम में मतलब कितने आदमियों ने मतलब अपने पैसों के लिए उन्होंने जान दी है। अभी राजस्थान में बाजरे की फसल हो रही है, बाजरे की फसल यहाँ बिक रही है 1800 के भाव में, बीजेपी शासित राज्यों में बिक रही है 2800 के भाव में, ठीक है। भाजपा के राज्यों में आपको यहाँ से 10 लीटर पेट्रोल डीजल कम मिलेगा और राजस्थान में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल डीजल मिल रहा है। इन्होंने कहा था हम बिजली की रेट नहीं बढ़ाएंगे और 5 रुपए यूनिट की बिजली इन्होंने 12 रुपए। सुनने में ये आ रहा है महिलाओं की ये परेशानी है कि कांग्रेस ने बिजली में कटौती कर रही है, उसके साथ साथ बिजली भी पावर कट बहुत ज्यादा हो रहा है, पावर कट का इशू बहुत ज्यादा। ग्रामीण में 2500 यूनिट फ्री दी है, राजस्थान में ग्रामीण को 2500 यूनिट फ्री दी है और शहर के अंदर 100 यूनिट फ्री दे रही है, फिर कैसे नहीं दे रही है आप? इनसे भी पूछना चाहूंगा कि पावर कट की समस्या बढ़ी है यहाँ पे। देखो गहलोत यहाँ साहब का मुद्दा क्या है, नागौर का मुद्दा क्या है, इस बार चुनाव में मुद्दा क्या है, लोकल मुद्दा क्या है? लोकल मुद्दा ये है कि यहाँ के जो नेता है ना वो आप तो सरकार में हैं, आप तो यहाँ पे मतलब आपका तो विधायक है यहाँ पे, आपका फिर मुद्दा बिल्कुल विधायक है, बिल्कुल विधायक है। इनके विधायक जी आम आदमी से कोई संपर्क में नहीं है। आम आदमी इनके विधायक जी के पास अगर चला जाए ना तो आम आदमी को कहते हैं विधायक जी भैया मैं तो सरकार में नहीं हूँ, मेरे पास मत आओ, ये कह के लोगों को भगाते हैं इनके विधायक जी। तो मेरे बड़े भाई कह रहे हैं, आप इनको पूछ लेना, आप विधायक जी के पास कितनी बार गए और कितनी बार आपके पास फोटो में पड़ी है मेरे पास, आपको कितनी बार। अरविंद जी विधायक बोलते हैं यहाँ पे, विधायक बोलते हैं कि हमने अपना पूरा जो भी फंड था एक पैसे नहीं रखा, सारे फंड अपना खर्च कर। आप गांव में क्या बात ये धरातल पे सत्य है? दिए है ना वो, आप गांव में जाइए ना, वहाँ के स्कूलों के रूम बनाए हैं और भवन बनवाए हैं, सार्वजनिक भवन बनाए, सुविधा हुआ है, हॉस्पिटलिटी ठीक हुई है। ये कह रहे हैं विधायक का छोटा सा फंड होता है, जो 3-3 विधायक लेके घूम रहे हैं, उनके पास फंड अपार होता है, उनके पास फंड अपार होता है। फंड की बात करते हैं ना, विधायक के पास फंड होता है। चलिए जवाब देते हैं। कितनी बार रूम उनके मकान पे गए, कितनी बार गए उन्होंने? दोनों बात बताते हैं। ये कह रहे हैं विधायक के पास फंड छोटा सा होता है। हाँ, विधायक के पास बहुत छोटा सा फंड होता है, इतना छोटा फंड होता है कि 10 किलोमीटर सड़क नहीं बना सकता विधायक। एक बात मैं कहता हूँ कि नागौर में भाजपा का विधायक है, आम पब्लिक के कार्य के लिए, आम पब्लिक के हितार्थ, मतलब किस प्रकार आज तक कोई विधानसभा में प्रश्न उठाया पब्लिक के हित के लिए? कभी आज तक का कोई प्रश्न तक नहीं उठा सके ये भाजपा के विधायक। क्या कहा भाजपा की ये जो है मतलब क्या सेवा करेगा? विधानसभा में पता कीजिए 300 से ज्यादा प्रश्न नागौर के विधायक ने लगाए विधानसभा में। भाजपा का जो विधायक और आपकी तो पूरी सरकार थी। सबसे कम क्वेश्चन नागौर के विधायक ने पूछे थे राजस्थान की विधानसभा के अंदर, सबसे कम क्वेश्चन पूछे वो नागौर का एमएलए था, उसके पास में वो कोई सवाल नहीं थे। आपके सरकार में कोई मुद्दा नहीं है, कोई सवाल नहीं उठाया आज तक लोग विधानसभा के अंदर। नागौर के विधायक के पास मुद्दा नहीं है। काम ही सारा करा दिए, मुद्दा कहाँ से आएगा? काम ही सारा करा दिए। इनका कहना है कि विधायक ने पूरा काम कर दिया तो मुद्दा कहाँ से बचेगा? के पास काम है ही क्या करने के लिए? कोई जाओ तो कह देते हैं सरकार नहीं हमारी, तो विधायक के पास। सर आप यहाँ आए हो नागौर में, आप सर्वे कर लो, अगर 100 आदमी के सर्वे कर लो, 2 आदमी विधायक को नहीं बता सकेंगे बीजेपी के विधायक कौन है। बीजेपी के विधायक गुमशुदा है।
पिछले हम 20 वर्ष से चुनाव जीत रहे हैं, पिछले 20 वर्ष से चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं, जातिवाद हम इनकी छाती पे कहते हैं ये बात चुनाव बताओ, और आप बताओ कि जीतेंगे। जातिवाद करके चुनाव जीत जातिवाद की बात हो रही है, जातिवाद की बात हो रही है। बिल्कुल फर्जी बात है। हमने एक बार राजपूत को टिकट देके जिताया, एक बार जाट को टिकट देके जिताया, एक बार मुसलमान को। आरएलपी पे ये आरोप लगता है कि कहीं ना कहीं वो जातिवाद करते हैं और एक जाति की पार्टी है आरएलपी, ये आरोप लगता है एक जात की ओरिएंटेड पार्टी है, बस ये बताया जाता है। आरोप इसलिए और लगते हैं उसमें भी ये बताया जाता है, बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि उनके जो यंगस्टर हैं वो सिर्फ इन पे इन्फ्लुएंस है, जो उनके बुद्धिजीवी हैं एक कास्ट के, जो कास्ट ओरिएंटेड है वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों में है। तो चलिए, कहीं मैं ना आपको- कहीं ये पहले बात आरएलपी बोलती है कि जात की होती है, यहाँ पे जात। चलिए मैं आपको इसका बहुत सरल जवाब देता हूँ और जवाब पूरा सुने। ये लोग जो आरोप लगाते हैं ना, ये बौखलाहट में आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि अब सारी कम्युनिटी आरएलपी के साथ आ रही है, शेड्यूल कास्ट, माइनॉरिटी से लेकर के ओबीसी और दूसरे लोग भी। सबसे ज्यादा मुद्दे अगर RLP के साथ हैं। उठा रहे हैं, देखिए, मुद्दे अगर RLP सबसे भारतीय ज्यादा उठा जनता रहे हैं, पार्टी का वो एक ब्राह्मण कार्यकर्ता पूरे 365 दिन काम करता है, धरातल पे लोगों के बीच रहता है और हर लोगों की समस्या को सुनने का काम करता है। तुम्हारे साथ कितने 36 लोग कौम हैं? के लिए काम करता है। चाहे कोविड का समय हो, कोविड के समय भी निरंतर गांवों में, ढाणियों में जा जाके, झुग्गी झोंपड़ियों में जा जाके 365 दिन काम किया मतलब था। ये टैग इस चुनाव विधानसभा चुनाव में आरएलपी अपने ऊपर से हटा देगी कि जाति विशेष एक पार्टी है। मैं तो खुद ये RLP कह रहा का हूँ, प्रदेश ये अध्यक्ष खुद शेड्यूल कह रहा हूँ, कास्ट का है, मेरे आरएलपी बड़े के भाई- 3 में से 2 एमएलए शेड्यूल कास्ट के हैं। भारत के राष्ट्र के नव निर्माण में आगे बढ़े तो हम इनके भी साथ हैं। भारत के हमें राष्ट्र नव निर्माण के लिए हम हमेशा भारत वॉशिंग माता पाउडर के से साथ होता है ना, हैं। और बीजेपी के वॉशिंग पाउडर से भारत का राष्ट्र। सर ये राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे हैं, इन्हें पूछो आजादी के टाइम आपका योगदान क्या है? आप कहाँ थे आजादी के टाइम? कोई आप आजादी की टाइम की बात कर रहे हो, मैं बता दूं आजादी की टाइम। आप सुनो, एक सेकंड, आप सुनो, आप किसको कह रहे हो? भगत सिंह की बात कर रहे हो? आप भगत सिंह की बात कर रहे हो? वीर सावरकर को मेरी बात सुनो आप। भगत सिंह को वीर सावरकर आइडियल वीर सावरकर को भगत सिंह आइडियल मानता था। 1905 के अंदर भगत सिंह का चाचा, हमने मुगलों को भी बाहर भगाया, हमने मुगलों को कोई एक भी आरएसएस का नाम बता दो आप आजादी में योगदान हो तो। सावरकर क्या था? आरएसएस का क्या था? 23 में सरकार रिपीट करेगी तो करेगी, 24 में भी मोदी किसान सरकार विरोधी है, उसको बताएगी राजस्थान से। आप किसी से पूछ लगाओ, ये कार्यकर्ता अपनी बात करेगी, हम अपनी आप सत्ता में इतनी 50-60 साल तक इन्होंने अपने आरएसएस के कार्यालय पर झंडा तक नहीं ले रहा। ये कांग्रेस पार्टी थी, झंडा ले रही थी और कांग्रेस आजाद करी थी। स्वतंत्रता की लड़ाई में, स्वतंत्रता की लड़ाई में मात्र कांग्रेस पार्टी ने ही जो है अपनी कुर्बानियां दी है। उस वक्त तो भाजपा का कोई मतलब इनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कभी भी कहीं पे भी रोल नहीं रहा है। ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का खुद का कभी भी स्वागत कोई करते हैं रोल नहीं रहा आप। भारतीय कांग्रेस के लोग भारत का कह रहे हैं कांग्रेस है, ये कांग्रेस इंडिया की का है। उस समय पूरा देश कांग्रेस था। देश को आजाद किसने करवाया? कांग्रेस पार्टी ही गरीब आमजन की पार्टी है। पार्टी तो वो पार्टी है जिसमें मोदी जी कहते हैं थाली बजाओ और ताली बजाओ कोरोना भाग जाएगा। ये तो वो लोग हैं सर, कैसे आजादी थाली बजा के कोरोना बजाओ, ताली बजाओ और ये कहते हैं आंगले चाटो। ये इनका कहना है कि मतलब अंतिम ये है कि मतलब कंक्लूजन ये निकल रहा है कि मतलब कि भारतीय जनता पार्टी का कहना ये है कि ओबीसी की जो हितैषी बन रही है कांग्रेस, कभी भी नहीं है ओबीसी की हितैषी कांग्रेस। आज तक ओबीसी की हितैषी नहीं है, वो तो 36 कौम की पार्टी है। 2003 के अंदर जो किसान वो तो 36 सुनो, ओबीसी को आगे 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 ओबीसी को हम कांग्रेस 33% आरक्षण देना चाहते हैं और दिल से कहते हैं 33% आरक्षण की बात फिर उठा रहे हैं, आरक्षण की बात उठा रहे हैं कि 33% अरे भैया, आरक्षण हम ओबीसी की मांग उठा मंशा होती, इनकी मंशा सुनो, इनकी अगर मंशा होती तो 50 साल अनवरत राज किया, कभी इन्होंने नहीं खाली किया। 15 लाख का झूठ बोलते हैं और कुछ नहीं करते। आरक्षण लागू करने की इन्होंने वादा अरे करते हैं। भैया, इस सरकार में हमने ओबीसी के लिए कांग्रेस ने ज्यादा पर काम किया है। किसान मिनिस्टर रहे हरीश चौधरी, जो पंजाब के प्रभारी हैं, वो हमारे साथ ओबीसी आरक्षण का मुद्दा लेके चल रहे थे। कहाँ गए वो अशोक गहलोत की सरकार, निकम्मी सरकार, जो ओबीसी के लिए बोल नहीं पा रही। मतलब जुमलेबाजी बिल्कुल जुमलेबाजी चल रही है, पूरी जुमलेबाजी चल रही है यहाँ पे। ये युवाओं के पेपर चोर है, युवाओं के पेपर
प्रचार। मेरी बात सुनो, ये नहीं आप इनसे पूछो। देखिए कांग्रेस ने धरातल पर काम किया है, गरीबों को काम किया है, 25 लाख तक का इलाज फ्री है। अच्छा, पेपर लीक का मामला बहुत यहाँ पे है, तो पेपर लीक का मामला यहाँ पे इतना ज्यादा बढ़ कैसे गया, और कहीं ना कहीं सरकार में कुछ ज्यादा ही पेपर लीक हो रहा है। बिल्कुल, हमारे जो आरएलपी की जो बात करते हैं, आरएलपी के जो पेपर लीक में सबसे बड़ा वो जो सुरेश ढाका था, जो वहाँ दिल्ली के जाकर आरएलपी के ऑफिस के अंदर बैठा इंस्पिरेशन है, चाहे वो टीचर की बात हो, टीचिंग की बात हो, ये तमाम जो भी है, पेपर लीक से तमाम लोग जो है हताश हैं, युवा हताश हैं। बिल्कुल हताश है। कांग्रेस और कांग्रेस के पेपर लीक में जो मामला है, एक मिनट पहले एक को बोलने दो, शांति से करते हैं। अडानी की तो पूरा घर इनके घर पे बैठा सुनिए, है। सुनिए, अरे सुनिए, सुनिए, इस देश के अंदर पहली बार हुआ है कि हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी जी के सिर्फ 2 ही व्यक्ति हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, पेपर लीक का मामला क्या है, ये पेपर लीक का मामला इतना ज्यादा जो राजस्थान में चल रहा है, वो कैसे हो रहा है? इसमें सरकार क्या करती है? बेरोजगार युवा ये करते हैं। पेपर लीक का मामला ऐसा है, थोड़ा क्या किया सरकार ने? करोड़ों रुपए सरकारी ऑफिसों में मिले, अडानी की बात करें, वो आज तक पर्दे नहीं खुले, पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। पेपर लीक है ना, पेपर लीक है ना, एक बीजेपी का अंदरूनी संगठन है, वो ना पेपर लीक करवाता है और कांग्रेस पर डाल देता है, क्यों सरकार है। तो कहीं ना कहीं, एक मिनट, कहीं ना कहीं, अच्छा, एक मिनट, इनका कहना है कि कांग्रेस की सरकार पे आरोप करते थे, तो कहीं ना कहीं सरकार की, प्रशासन की ये विफलता है, नाकामी है। सरकार ने इस पे कार्रवाई की। राज्य में सरकार किसकी है? सुनिए, केंद्र सरकार के अंदर रंगा बिला 2 ही है। महिलाओं पर अत्याचार पूरे राजस्थान में नंबर 1, भ्रष्टाचार राजस्थान में नंबर 1। कांग्रेस का कहना है, अभी कांग्रेस कह रही है कि सरकार पे बदनामी के लिए लगाते, तो सरकार तो इनकी है, प्रशासन की दायित्व बनती है, जवाबदेही बनती है ना कि पेपर लीक ना हो। स्टेट हाईवे पे टोल टैक्स कट रहे हैं, स्टेट हाईवे की हालत देखो आप, खड्डे पड़े। यहाँ से जयपुर वाली सड़क देखो आप, नागौर से जयपुर की सड़क। स्टेट हाईवे बहुत अच्छे हैं, टोल सही ले रहे हैं और विकास में कांग्रेस नंबर 1 है। आप जयपुर जाओ। ना तो स्टेट हाईवे अच्छा है, ना नेशनल हाईवे अच्छा है। कल के अखबार की मेन खबर ऐसी है, मेन रोड जयपुर से जो अजमेर जाती है, 10-10, 20-20 किलोमीटर के जाम लगे हुए हैं। अखबार वाले खुद सवाल कर रहे हैं कि भाई तुम टैक्स किस बात का ले रहे हो? ये जो स्टेट हाईवे ऐसा ही है, नेशनल हाईवे ऐसा ही है। दोनों पार्टियां एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं दोनों। बिल्कुल 2 साल से चढ़ा तो केवल झूठ बोल रहे हैं ये यहाँ पे। रोड बने नितिन गडकरी जी ने। ये तो खुद आरएलपी में ही आने वाले हैं थोड़े दिनों के अंदर। नहीं, एनएचआई ने जो काम किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। एनएचआई ने जो काम किया वो वाकई काबिले तारीफ है। जो मेरे बड़े भाई कह रहे हैं आरएलपी में आने वाले हैं, पहले आरएलपी में थे, अभी थोड़े दिन के लिए गए हुए हैं, अभी वापस आ जाएंगे थोड़े दिन। पहले विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था, अब भाजपा का कार्यकर्ता हूँ और भाजपा के कार्यकर्ता में ही काम करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी ये प्रलोभन दे दे। और रही बात ये जो कह रहे हैं अडानी के साथ मिलने की, अभी माननीय अशोक गहलोत जी ने जब अडानी राजस्थान अभी आए थे, मोदी से गहलोत और मोदी दोनों झूठे, दोनों अडानी से पैसा खाते हैं। तो फिर सॉफ्ट कॉर्नर क्यों? अशोक गहलोत का सॉफ्ट कॉर्नर, हनुमान बेनीवाल के सॉफ्ट कॉर्नर अशोक गहलोत के लिए क्यों रहता है? सॉफ्ट कॉर्नर की जवाब मैं देता हूँ। हाँ, जवाब कॉर्नर तो है। सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा एक लास्ट जवाब, सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा लगा रहे हैं कि कांग्रेस और बेनीवाल मिले हुए आपस में, इसलिए ज्योति मिर्धा ने कांग्रेस। सुनिए, एक को पूछो। मैं एक बात बताना चाहूंगा। यहाँ डीएमएफटी की एक नागौर कलेक्ट्रेट में मीटिंग हुई थी, उसका मैं भी सदस्य हूँ, हनुमान बेनीवाल जी भी सदस्य हैं, विधायक भी हैं, मोहन जी भी वहाँ बैठे थे, जो नागौर के विधायक हैं। विधायक सदस्य थे, सारे विधायक सदस्य, एमपी भी। तो मोहन जी, हमारे सामने प्रस्ताव है नागौर के विकास के कई कार्यक्रम, चाहे सड़क हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे बिजली हो, चाहे स्कूल के हो, कोई भी काम हो। तो मोहन जी ने 2 बार कहा था, अरे यार क्या है, इसको रहने दो, अरे यार क्या है, इसका रहने दो। फिर मैंने उसमें टेबल ठोकी और मैंने कहा कि मोहन जी आप क्या चाहते हैं क्षेत्र में विकास? श्रेय लेने की होड़ चल रही है यहाँ पे। और सुनिए हनुमान जी बेनीवाल से काम हनुमान बेनीवाल ने करवाया है।
सुनो, ये मेरे बड़े भाई हनुमान जी बांगड़ा ये कह रहे हैं सब्जी मंडी की तरह इन्होंने भी टेबल ठोकी भावताओं को तोड़ने के लिए और कह रहे हैं ये काम करवाए। सुनिए सुनिए वहाँ सुनिए टेबल का मतलब ये हुआ मोहन जी को जगाया, सोते हुए को जगाया कि आप अचानक एमएलए बन गए। अभी तक आपको पता नहीं एमएलए का क्या होता है प्रोटोकॉल, एमएलए क्या करवा सकता है। एमएलए इस नागौर का चौमुखी विकास करवा सकता है और वो इनके पास विजन नहीं है। कांग्रेस के एमएलए नहीं बना पाए, अधिकांश समय विजन नहीं बना कांग्रेस की। पिछले 10 साल की बात मत करो, आजादी से लेकर अच्छा, मेरा अंतिम प्रश्न ये रहने वाला है कि इस 5 साल में एक एक करके मैं पूछूंगा। सबसे पहले मैं बीजेपी से पूछूंगा, इस 5 साल में अशोक गहलोत की सरकार को आप कैसे देखते हैं? अशोक गहलोत सरकार पूरी फ्लॉप सरकार है। कभी भी उनके कहीं पैर में लग जाती है, कभी मानेसर भागते हैं, कभी सूर्यगढ़ पे जैसलमेर जाते। रिपीट होगी? कहाँ रिपीट होगी? सरकार 20 सीटें नहीं आएगी कांग्रेस की, 20 सीटें नहीं आएगी, 20 सीटें नहीं आएंगी। ये जिला जज खुद थोड़े दिनों में भाजपा की सदस्यता लेंगे। अच्छा, बिल्कुल। अभी एक एक करके भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट ला रही है? पूरी पूर्ण बहुमत से आएगी, 150 प्लस सीटें लेके आएगी। 150 प्लस। बिल्कुल। चेहरा कौन होगा? चेहरा नरेंद्र मोदी है। भाजपा एक खुद बड़ा संगठन है, भाजपा खुद संगठन है। चेहरा कौन है? भाजपा कमल का फूल चेहरा है, इससे बड़ा कौन सा चेहरा? कहीं वसुंधरा राजे को आप लोग साइडलाइन? अगर आप भाजपा में होते आपको भी सीएम बना सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं। राजे को साइडलाइन? अगर अच्छा कार्यकर्ता होगा, वो कोई भी सीएम बन सकता है। आप कांग्रेस से सवाल, इस 5 साल को कैसे देखते हैं? इस 5 साल को बहुत ही विकास आप का तो काम तारीफ देखते हैं। करेंगे। नहीं, तारीफ करेंगे, देखने के लायक भी। आप नागौर में इतनी कॉलेजें खुल गई, आप इतने कॉलेजें खोलिए, गिनते गिनते थक जाओगे आप। इतना काम किया और 10 योजनाएं लागू की, 500 गैस सिलेंडर कर दिया, 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी, 2500 यूनिट फ्री कर दिया ग्रामीणों के लिए और 25 लाख का बीमा कर दिया बीमार लोगों के लिए, जो बेचारा 5,000 रुपए का इलाज नहीं करा सकता था। रिपीट हो रही है सरकार? बिल्कुल रिपीट हो रही है। सचिन पायलट को साइडलाइन करने के बाद? नहीं, सचिन पायलट कोई साइलेंट नहीं है। अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट हमारे नेता हैं। हम कोई राहुल गांधी जी को यहाँ प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, इन दोनों में से चेहरा कौन है? बिल्कुल चेहरा अशोक गहलोत, सचिन पायलट, दोनों हमारे चेहरा है। चेहरा कौन? नहीं, एक दोनों में जो ज्यादा उचित होगा उस मेंबर जो चुनेंगे, जो खरीदेंगे ना आरएलपी। ये इनका चेहरा अशोक गहलोत है, क्योंकि अशोक गहलोत के पास पैसा ज्यादा खरीदने के लिए, सचिन पायलट के पास पैसा कम है। कम पैसा इसलिए 19 एमएलए रवाना उसके साथ, तो गहलोत के पास 100 एमएलए हो गए। पैसा ज्यादा है इसलिए इनका तो चेहरा गहलोत है, मैं अभी बता दूं। और ये कह रहे हैं चेहरा राहुल गांधी, तो बड़ी शर्म की बात है, आपके पास चेहरा ही नहीं है, आपके पास चेहरा ही नहीं है। आरएलपी यहाँ तीसरे मोर्चे पे दिखेगी या फिर आरएलपी किंग मेकर की भूमिका निभाएगी? आरएलपी यहाँ तीसरे मोर्चे पर दिखेगी और मजबूती से चुनाव लड़ेगी राजस्थान का, क्योंकि नागौर का इतना बुरा हाल है। हंग असेंबली होने के अगर चांसेस होते हैं तो किसके साथ जाएगी? कांग्रेस के साथ या बीजेपी के साथ? किसी के साथ नहीं जाएगी। छोटी छोटी पार्टियां जो इन बीजेपी और कांग्रेस से त्रस्त है, उनको साथ लेकर के आरएलपी चुनाव लड़ेगी। तो देखिए, बीजेपी तो आपके ना 60-70 में अटक जाएगी। कांग्रेस तो ना वैसे बहुमत से आ रही है और फिर भी हनुमान जी तो हमारे। सुनिए, इस राजस्थान के अंदर कई जगह हम गए हैं, बीजेपी से किसान, नौजवान, युवा, सारे आमजन परेशान है मोदी जी से और अमित शाह। कौन? ये रंगा बिला ये दो और इनके दो कौन? अंबानी और अडानी। पूरा का पूरा पैसा, पूरा का पूरा काम इन दोनों को दिया जा रहा है। आम आदमी की बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। ये मोदी जी इतने घबराए हुए हैं, साथ इन्होंने राजस्थान में सभाएं कर ली। क्यों घबराए? अशोक गहलोत जी से घबराए। अशोक गहलोत जी वो व्यक्ति जिन्होंने इस पूरे देश में तो देखिए ये है नागौर की जनता। तो देखिए ये नागौर की जनता जिनका राय अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो वो मिली राय आपको देखने की कोशिश मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी। लेकिन साफ तौर से देखिए, साफ तौर से यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी को कहना है कि कांग्रेस यहाँ पे आएगी। देखिए पिछले बार नागौर जो है वो कांग्रेस का बेल्ट रहा, कांग्रेस का गढ़ रहा, क्योंकि मोस्टली जो सीट थी वो कांग्रेस निकाली। लेकिन इस बार थोड़ा समीकरण बदलते हुए दिख रहा है। इस बार आरएलपी भी पूरे जोश में यहाँ पे लड़ रही है, उसके साथ बीजेपी भी तमाम पूरे अपने शक्ति प्रदर्शन दिखा रही है। अब देखना ये होगा कि इस 10 सीटों में से, विधानसभा सीटों में से आरएलपी ज्यादा निकलती है आगे या फिर कांग्रेस निकलती है या फिर बीजेपी कहीं ना कहीं कांग्रेस की सीट में सेंध लगाती है। कैमरा पर्सन केसर के साथ मैं ऋषभ सिंह, इंडिया डेली, राजस्थान।